रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। सीतायां पतये नमः। सीतायां पतये नमः। सर्वप्रथम सभी भाविक भक्तगणों को मेरा हृदय से जय सिया राम। भगवान की कृपा से, गुरु की प्रेरणा से हमारे नंदुरबार जिला में एक वो अद्भुत कार्य परमात्मा का करने और उसका लाभ लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। गए साल 22 जनवरी जो उत्सव अयोध्या में हुआ, भव्य दिव्य राम मंदिर बनने के बाद परमात्मा मेरे भगवान राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा, और उस कार्य में मुझे भी नंदुरबार जिला से बुलाया गया था और सभी की भावना लेकर मैं वहां पहुंचा। और जब वो उत्सव वहां पर देखा तो भगवान की प्रेरणा मिली कि यहाँ पर सब कुछ तो हर कोई तो नहीं आ सकते, पर यही उत्सव मेरे नंदुरबार जिला में हो और मेरे सभी भाविक भक्तजन, क्योंकि राम अकेले के नहीं है, राम सबके हृदय के सम्राट है, तो क्यों ना ये उत्सव सभी मिलकर मनाए और ये आनंद लूटे। क्योंकि 500 साल के बाद ये अवसर हमें और आपको प्राप्त हुआ है विजय का। तो ये विजय शब्द जो है मेरे भगवान का, वैसे साधारण कोई नेता या कोई आमदार या कोई सरपंच चुन के आते तो दुनिया भर के विजय उत्सव मनाते हैं उनका, तो ये तो मेरे भगवान भारत नहीं देश विदेश के हृदय का सम्राट है। तो इनका उत्सव तो मैं चाहता हूँ कि हर जिला, हर तालुका, हर गांव में मनाना चाहिए। पर ये उत्सव मनाने का प्रेरणा परमात्मा ने मुझे दिया और मैं चाहता हूँ कि सभी भक्तगण कार्य में लाभ लें श्री राम विजय महोत्सव का और अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री राम विजय महोत्सव के अंतर्गत अनेक प्रोग्राम है, नाना प्रकार के प्रोग्राम है। उसमें राम कथा भी है, उनके अंतर्गत ही है। राम कथा है, पुनः श्री राम महायज्ञ है, फिर भंडारा सुबह शाम चलेगा और रात को संध्या भजन है। हर रोज अलग अलग युवा मंडल एक भावपूर्वक आध्यात्मिक भजन के ज्ञाता है। दूसरी बात, संत महात्मा है, ब्राह्मण है, सभी भक्तगण है। ये मतलब ये प्रोग्राम का रूप क्या है मैं पूरा नहीं बता पा, क्योंकि मैं तो जो रचना किया हूँ मेरी कल्पना से, वो तो मेरे पास ही अपन जब पूरा रूप देखने मिलेगा तो निश्चित मैं मानता हूँ कि ये कार्यक्रम का दर्शन करना भी, पुण्य का भागीदार बनना भी एक बहुत बड़ा जन्मों जन्म का पुण्य का ही लाभ है। कई दिनों से जो पूजा पाठ भक्ति साधना कर रहे हैं, इतना बड़ा उत्सव में सम्मिलित होना ये पुण्य का प्रताप है। तो सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि निवेदन भी करता हूँ, आदेश भी करता हूँ कि ये प्रोग्राम में तन मन धन से जो भी अपने से जितना होता है, तन मन धन, हमारे सनातन धर्मों में कहा है कि 3 प्रकार की सेवा होती है, तन मन धन। तो तन मन धन की सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ करे और पुण्य का भागीदार बने। सभी को मेरा जय सिया। 15 तारीख शोभा यात्रा रहेगी नंद नगरी में सभी भक्तों के साथ। दूसरी बात, 15 तारीख 2 बजे से मतलब राम कथा की शुरुआत होगी। चित्रकूट के हमारे मान्यवर श्री पूज्य जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी, इनके द्वारा श्री राम कथा का गायन होगा। उसके बाद प्रथम दिवस टीकमगढ़ छतरपुर मध्य प्रदेश में ही आता है, उनके द्वारा सुंदरकांड होगा। उसके दूसरे दिन जगदीश चौहान बॉम्बे से उनका भजन होगा धार्मिक। और उसके बाद जो 17 तारीख है, ये अपने जलगांव के कीर्तनकार हैं जो बड़े कठिन को सरल करके समझाते हैं। उसके बाद में छोटू सिंह रावणा है 18 तारीख को। 19 तारीख को हमारे कवि सम्मेलन है। 20 तारीख को फिर से जयपुर के बड़े क्लासिकल गायक है दिनेश भट्ट जी करके वो है। और फिर 21 तारीख को नाइट को गुरुवाणी मतलब जो
हमारे द्वारा गुरु का जो संदेश है जन जन तक पहुंचाने का वो होगा। और उसके बाद में रामधूम वगैरह भी है। फिर 22 तारीख को यज्ञ की पूर्णावती और सभी संतों जो उपस्थित रहेंगे उनका आशीर्वचन और महाप्रसाद भंडारा। तो इस प्रकार का ये सारा आयोजन है।